महाभारत की विशाल दुनिया में जहां हर चरित्र एक कहानी है, वहां एक ऐसा नाम है जो आज भी युद्ध भूमि में गूंजता है। हजारों साल पहले हिमालय की तलहटी में एक शांत आश्रम था। वहां रहते थे महान ऋषि भारद्वाज। दिन रात तपस्या, ध्यान, शांति। उनका मन बिल्कुल निर्मल था, किसी भी इच्छा से दूर। लेकिन एक सुबह सब कुछ बदल गया। सूरज की पहली किरणें नदी पर चमक रही थी। ऋषि भारद्वाज स्नान के लिए नदी किनारे पहुंचे और तभी उन्होंने उसे देखा। अप्सरा घृताची, जो नदी में स्नान कर रही थी। उसकी कामुक शरीर, उसका तेज, उसकी चमक इतनी प्रबल थी कि ऋषि का मन एक क्षण में विचलित हो गया। वर्षों की तपस्या एक झटके में टूट गई। उस क्षण ऋषि भारद्वाज के शरीर से वीर्यपात हुआ। वो चौंक गए। उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण ऊर्जा नहीं, बल्कि देव शक्ति का विस्फोट है। उन्होंने तुरंत उस वीर्य को एक पवित्र मिट्टी के घड़े द्रोण में रखा। घड़ा जल से भरा, मंत्रों से अभिमंत्रित, पवित्र, शांत, दिव्य। समय बीतने लगा। दिन, हफ्ते, महीने, और धीरे धीरे उस घड़े के भीतर एक जीवन विकसित होने लगा। पहले हल्की धड़कन, फिर ऊर्जा, फिर आकार। कभी कभी घड़ा हल्की रोशनी से चमक उठता था। ऋषि समझ गए कि बालक असाधारण होने वाला है। और फिर एक दिन वह पल आया। घड़ा फटा नहीं, बल्कि अपने आप खुल गया, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खोला हो। घड़े से एक दिव्य प्रकाश निकला और उस प्रकाश के बीच एक बालक प्रकट हुआ। ऋषि भारद्वाज ने कहा, तू घड़े से जन्मा है, इसलिए तेरा नाम होगा द्रोण। द्रोण बचपन से ही अद्भुत थे। वो ध्यान में घंटों बैठे रहते, पत्तों की सरसराहट से हवा की दिशा बता देते, लकड़ी उठाते और अनजाने में धनुर्विद्या की मुद्राएं बनाने लगते। ऐसा लगता था जैसे उनके भीतर पुराने योद्धाओं का ज्ञान पहले से ही मौजूद था। गुरुकुल में द्रोण की मुलाकात हुई पंचाल के राजकुमार द्रुपद से। दोनों में गहरी दोस्ती हुई। द्रुपद ने मुस्कुराकर कहा, जब मैं राजा बनूंगा, आधा राज्य तुम्हारा होगा। यह वचन द्रोण के हृदय में बस गया। युवावस्था में द्रोण के भीतर एक तीव्र इच्छा जागी। मुझे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान चाहिए। वे पहुंचे महायोगी परशुराम के पास। परशुराम ने द्रोण की क्षमता देखी, उनकी स्थिरता, उनकी निष्ठा, उनकी जन्म दिव्यता, और उन्हें दिया ब्रह्मास्त्र का महाज्ञान। यह ज्ञान सिर्फ योग्य लोगों को मिलता था। लेकिन ज्ञान के बावजूद द्रोण का जीवन सरल नहीं था। घर में गरीबी, परिवार में संघर्ष, और पुत्र अश्वत्थामा के लिए दूध तक नहीं था। द्रोण एक को याद आया, द्रुपद का वचन। वे पंचाल पहुंचे, लेकिन द्रुपद ने कहा, राजा और ब्राह्मण की दोस्ती बराबरी की नहीं होती। ये शब्द द्रोण के हृदय में अग्नि बनकर उतर गए। अपमानित द्रोण अब द्रोणाचार्य बन चुके थे। वे हस्तिनापुर पहुंचे और वहां बने पांडवों और कौरवों के महान गुरु। अर्जुन को उन्होंने ध्यान, अनुशासन, एकाग्रता और अचूक लक्ष्य साधना सिखाई। उनकी शिक्षा दिव्य थी। उनका ज्ञान असीम था, क्योंकि उनका जन्म साधारण नहीं, चमत्कारी था। द्रोणाचार्य सिर्फ एक गुरु नहीं थे, वो संकल्प थे, तपस्या थे, कर्तव्य थे। और उनका जन्म एक ऐसा चमत्कार था जिसने पूरे इतिहास को बदल दिया। एक बालक जो किसी माता के गर्भ से नहीं, बल्कि एक पवित्र घड़े से जन्मा था। एक दिव्य योद्धा, एक महान गुरु, द्रोणाचार्य।